हेलो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर तस्लीम लेकर आई हूँ आपके सामने एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है इंग्लिश। तो बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश ग्रामर नहीं आती है, बुक्स पढ़ नहीं पाते हैं, मोबाइल चलाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, किसी प्रकार का कोई फॉर्म नहीं भर पाते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंग्लिश में हम क्या पढ़ें? इंग्लिश तो इतनी है कि कुछ समझ ही नहीं आता। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, उसका टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हम बताएंगे कि टेंस का क्या उपयोग है यहाँ। तो टेंस जो है, जो भी हम कोई बात कह रहे हैं तो उन्हें हम टेंस में ही कहते हैं। या तो वो प्रेजेंट टेंस होएगा, या पास्ट होएगा, या फिर होगा वो फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट तो टेंस में तीन प्रकार हैं, तो इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे। आप एक चार्ट बना लीजिए मेरी तरीके से। तो ये टेंस जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और अब हम एक कोई लेकर चलें तो इनके भी 4 भाग होंगे। तो मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है हमारा परफेक्ट, और फोर्थ है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी तरीके से ये जो 4 हैं ये भी इधर ही लिखे जाएंगे। इसमें प्रेजेंट लग रहा है, ध्यान रहे, लेकिन इसमें पास्ट लगेगा। तो किस तरीके से आप लोग बनाएंगे? पास्ट, इंडेफिनिट पहला हो गया, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा हो गया परफेक्ट। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पास्ट परफेक्ट लिखेंगे और इसमें लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरीके से आप इधर भी फ्यूचर के बना लेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस।
तो ये हमारे टेंस के अलग अलग भाग कर दिए हैं। तो सबसे पहले हमें इन 12 में से ये पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देती हूँ। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। ग्रामर में स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला है आज मैं आपको बता दे रही हूँ। फॉर्मूले को क्या फॉर्मूला इसमें हमें अपनाना है। फॉर्मूले को यहाँ हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, STRUCTURE, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब हम लिखेंगे इसमें रूल्स। सबसे पहले मैं लिखूंगी रूल नंबर 1। कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो सकता है, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स भी हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 में लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, नियमित या स्वाभाविक कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग इस बात को लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश goes to bed at 10 PM. तो आपको दिख रहा है कि ये हैबिचुअल है कि वो रोज़ 10 बजे अपने बेड पर जाता है। यहाँ एक और बात नोट कर लीजिए आप लोग कि एडवर्ब्स का प्रयोग होने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, हैबिचुअली, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस अ वीक, वंस अ डे, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ। तो इस तरीके से आप लोग एक सेंटेंस बना सकते हैं। ही ऑलवेज कम्स
here at night. He generally comes here at night. He usually comes here at night. He sometimes comes here at night. He rarely comes here at night. He seldom comes here at night. He never comes here at night. तो रूल नंबर 2 लिखेंगे हम. रूल 2. रूल 2 में क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ तथा परमानेंट एक्टिविटीज के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का. तो एग्जाम्पल के लिए क्या लिखेंगे? द सन rises in the east. एक और उदाहरण मैं लिखूं. वाटर बॉइल्स at 100 डिग्री सेल्सियस. एक और लिखती हूँ. 2 and 2 makes 4. तो रूल नंबर 3 लिखते हैं हम. रूल 3. रूल नंबर 3 में क्या है कि हम अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं. जैसे कि दिस पेन बिलोंग्स टू मी. I have a car. आई वी दे यू के साथ एस या एस नहीं लगता है, ये बात आपको मालूम होगी. He owns a big building. तो इस तरीके से. तो बिना टाइम वेस्ट किए रूल नंबर 4 करेंगे. रूल नंबर 4 में क्या है कि मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस तथा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, we believe in God. एक और एग्जाम्पल दूंगी. I think she is always wrong. तो चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ. रूल नंबर 5 थोड़ा टफ है, पर ज़्यादा टफ भी नहीं है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आने वाले समय में होने वाले सुनियोजित कार्यक्रम, फिक्स्ड प्रोग्राम या फिक्स्ड प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है. इससे फ्यूचर टाइम का बोध भी होता है. देखने में ऐसा लगेगा आपको कि वो फ्यूचर में होगा, लेकिन वो बनता प्रेजेंट में है. तो एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉलेज पुणे अक्टूबर में खुलेगा.
कॉलेज खुलेगा तो पुणे अक्टूबर में, लेकिन जैसे हम गा लग जाता है तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में है, लेकिन वो एक्चुअली फ्यूचर में नहीं बनेगा। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इसे बनाएंगे, द कॉलेज री ओपन एस या एस हम लगा देंगे इन अक्टूबर। तो इस तरीके से ये बनेगा। देखने में ये फ्यूचर टेंस जैसा लगता है, लेकिन होता है एक्चुअल में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो कुछ एग्जांपल और दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ही गोइज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। तो वह अगले महीने चेन्नई जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये बहुत ध्यान रखने वाला रूल है, रूल नंबर 5। तो वह अगले सोमवार को न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान करेगी। तो हम कैसे बनाएंगे? शी लीव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे। तो इस तरीके से इसके और एग्जाम्पल आप लिखकर मुझे कमेंट में ज़रूर दिखाएं। मेरा भाई कल लौटेगा। तो हम कैसे करेंगे? माय ब्रदर रिटर्न्स टुमारो। तो आपको समझ में आया है या नहीं, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ। इसकी इंग्लिश आप बना के मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है? तो आप लोग नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। तो इसका आपको बनाना है खुद। तो चलिए चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। तो रूल नंबर 6 में क्या है? हेयर और देयर से जो स्टार्ट होते हैं उसी इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, हेयर कम्स द बस। दूसरा बनेगा देयर गोइज द बस। तो इस तरीके के बनेंगे। तो रूल नंबर 6 में क्या लिखना है हमको? नहीं, 7 में आँखों देखा हाल का प्रसारण, जैसे मैच, आयोजन, कार्यक्रम, नाटक, फिल्म, सीरियल आदि रेडियो या टेलीविज़न के द्वारा करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल, इन द फिल्म माय एल्डर ब्रदर plays the role of the
रथ दशरथ। तो इस तरीके में भी हमने यहाँ प्लेस लगाया। इसका मीन मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। तो रूल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 8 में हम क्या लिखेंगे? ऑथर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे? किड्स सेज, किड्स यानी कि कीड़े, किड्स सेज, कीड़े क्या कहते हैं? अ थिंग ऑफ तो इस तरीके से हो जाएगा। तो रूल नंबर 9 लिखेंगे हम लोग। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 में क्या लिखना है आप लोगों को? हिस्ट्री के पास्ट इवेंट को जीवित या ताज़ा बनाकर दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि एट लास्ट, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए एट लास्ट राम किल्स रावण। तो इसमें ये देखिए, बहुत ध्यान से देखने वाला ये एग्जाम्पल है। एट लास्ट, तो लास्ट में राम ने रावण को मार दिया। तो राम ने रावण को मार दिया, तो आप लोग ये सोचेंगे कि यहाँ किल्ड होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये पास्ट की बात है। लेकिन हिस्ट्री की जो बात है, इसको तरोताज़ा बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हमने यहाँ किया है। तो ऐसे ही हम यहाँ लगाएंगे।